हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ जो कि लर्निंग से रिलेटेड है। एक्चुअली थोड़ा टफ टाइम चल रहा था पर्सनल लेवल पे। और इसलिए मैं बाहर भी था, दिल्ली से बाहर था। और इस वजह से वीडियोस या फिर जो लर्निंग कंटेंट था वो नहीं पा रहा था। बट अभी मैं वापस आया हूँ तो कुछ जो कंटेंट है आई थिंक अब मैं पब्लिश करूँगा। और आज का जो वीडियो है मेनली, अगर मैं अगर अगर अभी का आप प्रीमियम देखोगे, जो भी निफ्टी का है एटीएम का, तो काफ़ी अच्छा है। और जो विक्स भी है वो भी सही है ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ से आप लोग अच्छे से समझेंगे। स्क्रीन पे लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट तो निफ्टी का अगर आप देखोगे 25,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी काफ़ी वोलाटाइल था। आई थिंक 150 से 200 पॉइंट का मूव जो है दिन में 2 से 3 बार अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ लगा रहा है। तो इसमें आई थिंक सेल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि राइट जो स्ट्राइक प्राइस है कौन सा चूज करें। बट आई थिंक अगर ट्रेड करना है तो हमें इसी में से निकालना पड़ेगा। तो अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप देखोगे ऑप्शन प्रीमियम, और अभी विक्स जो है 12 के आसपास है, 11.94 है, जो कि ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। तो 25,700 पे जो प्रीमियम है आई थिंक 206 के आसपास है, जो कि अच्छा है। क्योंकि जो वर्किंग डेज है अब, जो भी ट्रेडिंग डेज है, आज सिर्फ मंडे है, ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी है। तो उस हिसाब से आई थिंक जो प्रीमियम है काफ़ी अच्छे हैं, डिसेंट सा है। तो अभी अगर मुझे कोई ट्रेड लेना होगा ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो इसमें मैं जो कंसिडर करूँगा वो 25,650 का है स्ट्राइक प्राइस। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो गैप अप जब से हुआ उसके बाद से मार्केट रोज थोड़ा बहुत जो है नीचे ही स्लाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा जो इसका मतलब मूव करने का जो आई थिंक डायरेक्शन है वो डाउन स्ट्रीम ही है। तो यहाँ पे मैं इसलिए इसको चूज कर रहा हूँ। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 92 इधर है और 115 इधर है। दैट मीन्स कि 200 और 207 6 7 के आसपास है। तो प्रीमियम दोनों स्ट्राइक प्राइस पे सिमिलर है, बट मैं थोड़ा सा नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज करूँगा। और ये जो प्रीमियम है आई थिंक अभी स्ट्रेडल शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर एक ट्रेडेबल डे अगर देखेंगे मंडे का, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% टू 60, 50 पॉइंट टू 60 पॉइंट का आई थिंक डिके हो सकता है प्रोबेबिलिटी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये जो रिस्क रिवार्ड है काफ़ी फेवरेबल है शॉर्ट स्ट्रेडल के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आई थिंक ये स्ट्रेटजी बिल्ड करने का ट्राई किया था। 25,650 का जो है कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करना है। और जो हेज या फिर मार्जिन के लिए बाई करेंगे वो 26,250 का कॉल और 25,000 का पुट, दोनों आई थिंक 10 to 11 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर मैक्स प्रॉफिट देखोगे वो तो काफ़ी हाई है, बट आई थिंक उतने के लिए नहीं आई थिंक रुक सकते हैं। क्योंकि मंडे और ट्यूसडे में कितना मूव करेगा हमें नहीं पता। हम सिर्फ एक दिन के हिसाब से आई थिंक इसमें ट्रेड बना सकते हैं मंडे के लिए। क्योंकि मंडे को 40 50 टू 60 पॉइंट का प्रीमियम दिखे काफ़ी ईजिली यहाँ पे हो सकता है। तो अगर 50 पॉइंट का भी डीके अगर मान के चलते हैं, या 40 पॉइंट का भी अगर आप ये लेके चलोगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर 65 क्वांटिटी का एक लॉट है, उसमें आई थिंक 2.5 टू 3% के आसपास का जो है रिटर्न इसमें बन सकता है।
उससे ज़्यादा भी आई थिंक 50 पॉइंट के आसपास भी अगर हम ट्राई करें कैप्चर करने का, तो ऑलमोस्ट 2 to 3% का आई थिंक एक दिन में हम कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर 2 to 3% का अगर हम इसमें रिवार्ड देख रहे हैं, तो रिस्क भी जो है आई थिंक 1 to 1.5% का यहाँ पे रखना होगा, जो कि सही है। उतना आई थिंक आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रेडल शॉर्ट करोगे तो स्ट्रेडल का जो प्रीमियम का मूवमेंट होगा वो काफ़ी थोड़ा तेज होता है। लाइक अगर ये दूर का स्ट्राइक प्राइस नहीं है जहाँ की मूवमेंट जो है स्लो होगा। तो ये जो भी स्ट्राइक प्राइस, जो भी जैसे भी निफ्टी का इंडेक्स मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। थोड़ा बहुत इनिशियली थोड़ा बहुत डिके होगा, बट आई थिंक थोड़ा देर अगर वेट कर लेते हैं, थोड़ा देर अगर प्राइस उस रेंज में रह जाता है, तो आई थिंक 40 to 50% पॉइंट का डिके जो है काफ़ी इजीली मिल सकता है। इसमें एक चीज़ और रहेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होता। ऑल्दो आई थिंक आज का जैसे डे तो क्लोज हो चुका है, तो अगर कोई भी इसमें अगर पोजीशन बनाना होगा तो मंडे ही होगा। तो जो भी गैप अप गैप डाउन है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्राइक प्राइस का है एडजस्टमेंट आई थिंक हमें करना होगा। लेट्स से कि अगर 50-100 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्राइक प्राइस का जो है चूज करना जो है आई थिंक उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर अप है तो अप के अकॉर्डिंग, डाउन है तो डाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आई थिंक हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और ऑप्शन में अगर डील करना है तो आई थिंक सेलिंग इज़ द बेस्ट वे टू गो एट, क्योंकि बाइंग में काफ़ी डिके होगा। अभी अगर प्रीमियम काफ़ी अच्छा है तो डिके भी उतना ही तेज होगा। तो उसमें बाइंग के लिए आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ ऑप्शन बच पाता है। तो ये एक चीज़ आई थिंक कंसिडर करके चल सकते हैं। और मैंने भी, अगर आप देखोगे, मैं अगर आज का मैं पोजीशन दिखाऊं, मैंने भी पोजीशन बनाए थे और वो समवेयर आई थिंक इसी जोन में मैंने बनाया था 550 के अकॉर्डिंग, और जो स्ट्राइक प्राइस था वो भी 550 का ही था। एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा लॉस में है अभी, 8 साढ़े 8 हज़ार का आई थिंक इसमें लॉस अभी दिखा रहा है। तो इसके पीछे जो थॉट था मेरा, आई थिंक यहीं कहीं मूव कर रहा था, तो इसी में मैंने ये पोजीशन बनाया था। और ये मैं मंडे तक इसको होल्ड करूँगा। और जैसा कि ये थिंक मार्केट का अगर आप ये देखोगे तो डाउन साइड का ही थोड़ा है पिछले 2-3 दिनों से। तो अगर ये डाउन साइड मूव देता है और इस रेंज में कभी आता है 580 to 600 के बीच, तो ये जो प्रीमियम है काफ़ी अच्छा आई थिंक डीके इसमें मिल जाएगा। वो जो 180 और यहाँ पे 57 का है, तो जो कॉल का प्रीमियम है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे गिरेगा, और ये जो पोजीशन है प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो सकता है। ये मेरा आई थिंक एक्सपेक्टेशन है। अब नॉट श्योर कि ये हो ही जाएगा। तो इसी के लिए जो मैंने डिसाइड किया है, स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो जैसे 8000 के आसपास का भी करंट लॉस यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर मंडे ओपनिंग के अराउंड इनिशियल 2-3 मिनट में अगर ये 20 to 25,000, जो कि 1 से 1.25% के आसपास का अगर शो करने लगता है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और प्रॉफिट के केस में आई थिंक ये 2 to 3% का प्रॉफिट इजीली दे सकता है, क्योंकि प्रीमियम देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। 230 प्लस का प्रीमियम, कम्बाइंड प्रीमियम है। तो ये थोड़ा सा भी अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, जो कि आप देखोगे तो ड्यूरिंग द डे नीचे ऊपर ये आई थिंक मूव करता ही है, तो उस रेंज में आता है तो आई थिंक ये इजीली 50-60 पॉइंट का डिके दे सकता है। तो ये आई थिंक हमने पोजीशन बनाया है मंडी के लिए। और आज का मार्केट देखो तो मैंने जैसे इनिशियली बताया, दोनों साइड मूव किया है, और दोनों साइड आई थिंक अच्छे खासे लेवल में मूव किया है। 150 to 200 पॉइंट का मूव आज के डेट में आई थिंक निफ्टी के लिए बहुत ही इजी हो गया है। तो इस सिचुएशन में आप आई थिंक ब्लाइंडली आई थिंक शॉर्ट या बाई या सेल नहीं कर सकते। तो अगर शॉर्ट भी करना है तो आपको काफ़ी रिसर्च करके और मार्केट का जो वैसनेस है वो देख करके आई थिंक करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये आई थिंक स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं। और मंडे में भी आई एम होपिंग कि इसमें कुछ प्रॉफिट जनरेट हो जाए, जो कि एक ही दिन है। आई थिंक आज मार्केट क्लोज हो ही चुका है।
तो सैटरडे संडे वर्किंग है नहीं, मंडे जब भी ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें पोजीशन का देखा जा सकता है। ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, और इसमें कुछ भी मतलब डायरेक्टली बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ आप एक लॉट के साथ लर्निंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, और जैसे जैसे आप लर्निंग करोगे आई थिंक आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे और खुद से जो है आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलते हैं वीडियो पे। पिछले आई थिंक 2-3 वीक में मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। जिस दिन थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता था उसी दिन मैंने ट्रेड किया था, और ठीक ही था आई थिंक। 1-2 दिन आई थिंक निगेटिव था, बाद बाकी 4 से 5 दिन जो है पॉजिटिव ही रहा है। तो कुल मिला के जो लास्ट 2-3 वीक का है, 2 एंड 2.5 वीक का जो मेरा ड्यूरेशन था वो ठीक ठाक था। क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं पूरा ध्यान दे पा रहा था, बट आई थिंक जहाँ भी लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी है और पोजीशन बनाया जा सकता है कंसिडरिंग द टाइम मेरे पास होता था उस ड्यूरेशन में, उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं अभी 1-1.5 हफ्ता अगले वीक तो आई थिंक मैं हूँ अवेलेबल, और मे बी वीकेंड के आसपास, नेक्स्ट वीकेंड के आसपास थोड़ा सा मुझे फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर से कंटिन्यू मैं करूँगा, तो फिर भी आई थिंक नेक्स्ट वीक और उसके बाद वाले वीक में मे बी मिड ऑफ द वीक के आसपास आई थिंक वीडियोस वगैरह कंटिन्यू रहेगा। जो भी लर्निंग वीडियोज है, जो भी कंटेंट है, शॉर्ट्स है, वो कंटिन्यू रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ, और जो भी लर्निंग कंटेंट आता है उसको ज़रूर आप यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि मैं जब बाहर था तो आई थिंक काफ़ी लोग मिले जो कि काफ़ी इससे रिलेटेड वर्क कर रहे थे, इक्विटी में, डिलीवरी बेस्ड, F&O में भी थे कुछ लोग इंटरेस्टेड कर रहे थे। बट जो लोग सिर्फ इक्विटी में कर रहे थे उनका यही आई थिंक एक पेन एरिया था कि अगर किसी भी स्टॉक में फंस गए तो आई थिंक उसमें फिर एग्जिट का ऑप्शन बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इसलिए जो ऑप्शन वाला ट्रेड है आई थिंक मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसमें आप दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो नीचे के अकॉर्डिंग, डाउनसाइड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। अगर अपसाइड है तो अपसाइड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको लगता है कि साइडवेज है तो साइडवेज के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि मोस्ट ऑफ दी स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक में अगर आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग करते हो तो वो उसमें वो ऑप्शन नहीं होता। अगर एक बार आप फंस गए तो आपको वेट करना होगा वो लेवल आने का, या फिर स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा, जो भी आपका डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आई थिंक ये फ्लेक्सिबिलिटी है, बट आई थिंक उतना ही ये टफ है। तो कंप्लीट लर्निंग के साथ आई थिंक इसमें आगे बढ़ना सही होगा। तो जुड़े रहिए आई थिंक इस चैनल के साथ, और होपफुली आई थिंक जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप लर्निंग लोगे लाइव मार्केट में, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आप श्योर शॉर्ट अर्निंग करने लगोगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और मंडे को मिलते हैं आपसे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी भी मैं देखता हूँ काफ़ी लोग वीडियो तो आई थिंक देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए सो दैट कि आपके पास वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है टाइमली आ जाए, और कुछ भी कोई भी कंटेंट जो कि यूज़फुल हो सकता है आपके लिए वो मिस ना हो। थैंक यू।